नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है एक फौजी की पत्नी, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक परिवार था, उस परिवार का लड़का वैदिक फौज में था। दुख के दिन जेठ की दोपहरी जैसे होते हैं, लंबे उबाऊ और त्रासदायक, जो ख़त्म होने में ही नहीं आते हैं। और सुख के दिन थकान के बाद की रात की तरह होते हैं, जो कब गहरी नींद में गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। वैदिक की छुट्टियां ख़त्म होने को आ गई थी और उसका वापस ड्यूटी पर जाने का समय आ गया था। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था और वैसा ही उबाल तानी के मन में भावनाओं का उठ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीमा पर हर दिन नए बवाल खड़े हो रहे थे। फौजियों की छुट्टियां रद्द हो गई थी। वैदिक भी तो पूरे 7-8 महीने बाद इस बार घर आ पाया था, वह भी बस चंद ही दिनों के लिए। पिछले 8 महीनों से वह लगातार सर्च ऑपरेशन पर ही था। आतंकवादियों की धरपकड़ में जंगल जंगल और खतरनाक इलाकों में घूमता रहता है। महीनों से वह एक दिन भी चैन से नहीं बैठ पाया है। आगे अचानक पता नहीं क्या इमरजेंसी आ जाए, इसलिए उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई थी। फिर पता नहीं कब वैदिक का मन भी अंदर से जाने कैसा होता है। तानी को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना उसकी जान पर बन आ रहा था। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, हर हाल में निभानी पड़ेगी। और फिर वह ठहरा कमांडो, उसके कंधों पर तो अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं। वह तानी को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा था ताकि उसके साथ मिले ये चंद दिन प्यार और सुकून से कट जाएं। लेकिन वह देखता कि तानी की आंखें बार बार भर आती हैं। वह मुंह दूसरी ओर करके चुपचाप आंसू पोंछ लेती है। वैदिक की 15 दिन की छुट्टी में से 10 दिन बीत चुके थे। ड्यूटी पर उसके लिए रात दिन बराबर थे और घर आकर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह तानी को देखता रहता। पता नहीं यहाँ से वापस जाने के बाद कितने महीनों तक उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। देख भी पाएगा या नहीं, ये भी नहीं पता। और उसके दिल में बुरी तरह से एक तूफान उठता, आंखें भर आती। कब किस जंगल में सर्च ऑपरेशन के समय वह मिलिटेटस की गोली का निशाना बनकर अखबारों और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में ही बाकी रह जाए। आंखों से बहते आंसू वह चुपचाप पोंछ लेता। कमांडो है तो क्या हुआ, एक पति भी तो है जो अपनी पत्नी से जान से ज़्यादा प्यार करता है। थोड़े दिनों की छुट्टी में भी उसे घर की चिंता सताती। सब ठीक है कि नहीं, घर में ज़रूरत का सामान है या नहीं। उसके चले जाने के बाद तानी को परेशान न होना पड़े, हर संभव वह तानी को हंसाने की कोशिश करता रहता, माहौल सामान्य बनाए रखने का प्रयत्न करता। तानी का भी चेहरा सामान्य रहता। वह अपने पति के साथ दिन भर हंसी खुशी रहती, लेकिन दिल अंदर से बुरी तरह घबराता रहता। घड़ी के कांटे को आगे बढ़ते देख तानी का मन करता काश ये समय हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। हर क्षण उसके मन की विफलता बढ़ती जाती। ये क्षण हर पल के साथ कम होते जा रहे हैं। जब भी वैदिक के फ़ोन की घंटी बजती, उसके चेहरे पर तनाव घिराता और तानी का दिल आशंका से धड़क उठता। कहीं किसी इमरजेंसी के कारण वापस तो नहीं बुला रहे। खुशी के साथ ही एक फौजी की पत्नी के मन में आशंका की तलवार भी सर पर सवार रहती है। और एक दिन वैदिक की छुट्टी पूरी हो जाती है, वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तानी ने घर पर अखबार मंगवाना भी बंद कर दिया था। टीवी पर न्यूज़ भी वह नहीं देखती थी, क्या फ़ायदा। बुरी खबरें देखकर मन और दुखी होता रहता। जब भी समय मिलता वैदिक फ़ोन पर अपनी आवाज़ सुनाकर उसे आश्वासन देता,
एक बार बात हो जाने पर वह दोबारा बात होने के इंतज़ार में अपना समय काटती। कभी वैदिक बस इतना भर बोल पाता कि तानी मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत करना, काम थोड़ा ज़्यादा था, कल बात करता हूँ। और एक फौजी की पत्नी समझ जाती है कि कौन सा काम अर्थात आज भी कहीं घुसपैठ की आशंका आज भी दिन भर और रात भर जंगलों और पुराने घरों में छिपे मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़, गोलीबारी, बमबारी और तानी की सांसें जैसे रुकने लगती। कान एकटक प्रतीक्षा में लग जाते कि कब फोन आए और वैदिक बस इतना बोल दे कि तानी मैं ठीक हूँ। गले से निवाला तो क्या पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर पाता। और एक बार तो 3 दिन तक वैदिक का फ़ोन नहीं आया था। तीसरे दिन रात के 2:30 बजे वैदिक को मौका मिला तो उसने फ़ोन कर उसके ठीक होने की खबर के साथ ही पता चला 2 दिन से जंगलों में घुसपैठियों का पीछा करते हुए उसने खाना भी नहीं खाया। रात की 2:30 बजे दुश्मनों को मारने के बाद जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जलाकर एक बर्तन में वे लोग साथ लाए नूडल्स उबालकर खा रहे हैं। वैदिक और उसके 4 साथी कमांडो। तानी का जी भर आया, गले में कुछ अटक सा गया। तीसरे दिन शाम को जब पूरा जंगल अच्छे से छान कर सभी दुश्मनों को ख़त्म करके वैदिक ने यूनिट में जाकर खाना खाया, तब तानी के गले से रोटी नीचे उतरी। तानी हमेशा ही मौजूद और खुश रहकर वैदिक को अपनी चिंता से मुक्त रखती थी। अंदर वह चाहे कितनी भी तनाव में रहती हो, लेकिन वह कभी भी किसी बात का साया या भनक भी वैदिक को नहीं लगने देती थी, ताकि वह उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। वह जानती थी उसका पति एक कमांडो है, उसकी जिम्मेदारियां अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण है। वह अपने आप को कमज़ोर करके वैदिक को भावनात्मक स्तर पर निर्बल नहीं करना चाहती थी। इसलिए हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में वह अपने को स्थिर रखती थी। वह सच्चे और कर्मठ फौजी की पत्नी थी। फौजी की पत्नी को विवाह के गठबंधन में ही बांध देता है। विधाता फौजी को एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन एक फौजी की पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, विकलताओं और अकेलेपन, असुरक्षा, खालीपन की न जाने कितनी ही सरहदों पर रोज़ अनगिनत जंग लड़ती है और तब भी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को ढाढ़स बांधती रहती है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। बहुत गर्व होता है उसे फौजी की पत्नी बनने को मिला। जो मान वह सीमा पर अपना फर्ज निभाते मिलता है, उसे भी बहुत सम्मान मिलता है। जय हिंद। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।